उत्तर प्रदेश नायाब राज्य बन चुका है। वहां पर पत्रकारों के ऊपर इस बात के कहने पर भी मुकदमे हो जाते हैं कि क्या वहां ठाकुर राज चल रहा है। नाराज होने पर योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस दो पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। लेकिन आज उसमें से एक पत्रकार जो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्रकार को राहत दे दी। पुलिस को कहा कि आप इस तरह से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, सुरक्षा दे दी एक तरह से। और सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के पक्ष में माहौल बना दिया। अब क्या करेगी यूपी पुलिस? जो यूपी पुलिस पिछले दिनों लगातार फेक एनकाउंटर से लेकर के तमाम तरह के आरोपों में घिरती चली जा रही थी, कोर्ट ने इस पर फिर से एक सख्ती दिखाई है। आज के वीडियो में थोड़ा इसकी पड़ताल करते हुए उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर एक विश्लेषण करेंगे, मुकदमों से लेकर जेलों तक, पुलिस से लेकर तानाशाही रवैये तक। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो आपको यह बात पहले भी पता होगी और हमने इसका पहले भी विश्लेषण किया था। वो विश्लेषण ये था कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों ये सारी प्रक्रिया जो न्याय की है, तमाम तरह के उस पे सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि इनकाउंटर और बुलडोजर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की कि इनकाउंटर और बुलडोजर को न्याय शासन प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा बना दिया जाए। और बुलडोजर राज को ऐसा प्रचारित किया गया कि गोया न्याय का प्रतीक बुलडोजर ही है। और बुलडोजर के बारे में यह आरोप लगाया गया कि वह सबके ऊपर नहीं चलता, कि जो भी आरोपी है उसकी जाति नहीं देखी, उसका धर्म नहीं देखा, एक निष्पक्ष और तटस्थ भाव से हर आरोपी का घर गिरा दिया। ऐसा नहीं हुआ। अगर वो आरोपी मुसलमान है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। अगर वो आरोपी दलित पिछड़ा कोई है तो उसे इनकाउंटर में गोली मार दिया। बाद में खैर मैनेज करने के लिए उनके पास और भी तरीके होते हैं। दूसरा परिवार भी कहता है, जो ठाकुर है वो भी कहा कि देखिए उनके चक्कर में हमारे भाई परिवार वाले को गोली मार सकते हो, मार दिया। हालांकि जिसके पास कई दर्जन मुकदमे थे उसको नहीं मारा। बुलडोजर चला करके आरोपी के घरों को गिरा दिया अगर वो मुसलमान है। सुप्रीम कोर्ट ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इन चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सवाल पूछा। लेकिन भाई उत्तर प्रदेश सरकार से अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल कर दे, टेलीविजन चैनल पर योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई खबर नहीं चलेगी कि क्या करेंगे अब मुख्यमंत्री। कोर्ट ने उनको घसीटा, कोर्ट ने उनको सवाल पूछे, ऐसी कोई खबर नहीं होगी। चुपचाप ये खबरें गायब हो जाएंगी। तो बुलडोजर एक मुसलमान विरोधी मानसिकता जो आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार पर, वो बुलडोजर से लेकर के फेक एनकाउंटर तक में जुड़ रहा है और इसमें दलित पिछड़ भी जुड़ रहे हैं। अभी जैसे सपा के एक विधायक है महबूब अली, उनका एक बयान काट करके चला दिया आरएसएस, बीजेपी और उनके समर्थक, मीडिया, टेलीविजन, पत्रकारों ने कि देखो महबूब अली कह रहे हैं कि ये जो 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 मुसलमान है उनकी आबादी बढ़ रही है, अब इनका राज आएगा। चल गया। देखो सपा विधायक कैसे मुसलमानों के राज आने की बात कर रहा है। बाद में पता चला कि नहीं भाई, सपा विधायक तो ये नहीं कह रहा था। वो कह रहे थे कि पीडीए में सबकी हिस्सेदारी है, जो भी अमन पसंद है, जो भी तरक्की पसंद है, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो सारे लोग एकजुट हो जाएं और सरकार 2027 में बदलें। लेकिन ध्यान रखना, आपको कान फूकने वाले झोला टांग के गांव-गांव पहुंचेंगे और वो ये बात कहेंगे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब मुसलमानों का राज आने वाला है। तो शुरू वाला सारा हिस्सा काट दिया और बाद में अपने नैरेटिव के हिसाब से चला दिया महबूब अली के खिलाफ। तो ये जो मानसिकता है उत्तर प्रदेश में, वो खुलेआम जग जाहिर होती चली जा रही है। वो बीएचयू में एक छात्रा के खिलाफ आरोप लगा कि गैंग रेप किया। 3 लड़कों का नाम आया, तीनों बीजेपी आईटी सेल के मेंबर।
60 दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस को पता था कि वहां पर कौन आरोपी है और वो सारे लोग मध्य प्रदेश में चुनाव में काम कर रहे थे। बाद में दबाव बढ़ा, बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन किया, मुद्दा गरमाया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में पता चला कि उनमें से 2 बरी मतलब जमानत पर रिहा हो गए हैं, एक अभी भी बंद है। और अभी लेटेस्ट खबर यह आई कि बीएचयू में जो आंदोलन करने वाले विद्यार्थी थे, उनको सस्पेंड कर दिया बीएचयू ने। और जो बीएचयू के आरोपी, गैंगरेप के आरोपी थे, उनमें से 3 में से 2 बरी हैं, मतलब बाहर हैं, जेल के बाहर हैं। न उनमें से किसी के पैर में गोली मारी गई, न उनका एनकाउंटर हुआ, न उनके घरों पर बुलडोजर चला, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम खबरें रोज आती चली जाएंगी। एक मोहित खान को लेकर कहा एक बलात्कारी है, अयोध्या का है, सपा नेता है। डीएनए रिपोर्ट की बात कर दी, जांच की बात, तो अखिलेश यादव ने तो वो कहा कि अरे डीएनए की बात क्यों कर रहे। बाद में पता चला उसका डीएनए मैच ही नहीं किया। हालांकि वो अपराध से बरी नहीं हो गया है, उसके और भी पेचीदा मामले, क्योंकि गैंग रेप का मामला वहां भी सामने आया है। लेकिन नैरेटिव चलाने में योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहते। जब वो सदन में खड़े होकर के जातियों को गिनवाते हैं, जैसे उनका एक बयान आया था कि सद्भावना ट्रेन चलाने की बात है, तो अब चलेगी, ये सद्भावना वाले हैं, इनके ऊपर बुलेट ट्रेन चलेगी सीधे, क्योंकि मुसलमान का नाम लेते हैं वो। गोमती नगर में पानी भरा और हम बार बार इस घटना को, ये सामान्य घटना नहीं है, ये एक सैंपल है कि मानसिकता क्या है। और पानी भरा तो उन्होंने कहा कि कैसे ये सारी प्रक्रिया हुई, उसमें से एक यादव का नाम लिया, एक मुसलमान का नाम लिया। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि वो योगी हैं, वो कोई भी जातिवाद नहीं करते। तो उत्तर प्रदेश के 2 पत्रकारों ने, जिसमें से एक का नाम है अभिषेक त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय, और दूसरे का नाम है ममता त्रिपाठी, इन्होंने यही तो कहा जब एनकाउंटर हुआ था कि कितने पूरे प्रदेश में, पूरे उसमें ये सारे लोग कैसे ठाकुरवाद के वर्चस्व में है। हालांकि दोनों आरोप लगाने वाले लोग ब्राह्मण थे। मौका मिल गया कि भाई आपने गलत आरोप लगाए, वो नाम पर नाम लिख करके ट्वीट करने लगे। दोनों पत्रकार, अभिषेक उपाध्याय भी और ममता त्रिपाठी भी। उन्होंने कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं कि जाति से ऊपर उठ चुके हैं। और सब लोग जानते भी हैं ये कि योगी आदित्यनाथ ने योगी होने के बारे में बार बार ये कहा कि मेरे लिए कोई जाति नहीं, कोई वो नहीं, धर्म नहीं, हम सब इससे ऊपर उठ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ गए। योगी आदित्यनाथ बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन उनके बयानों में घोर मुसलमान विरोधी बयान दिखते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश तक आजकल चले गए हैं, क्योंकि कुर्सी पर संकट है, दिल्ली में कब्जा करना है, उत्तर प्रदेश की कुर्सी बचानी है। इस तरह के बहुत पेचीदा मोड़ उत्तर प्रदेश में इनकी राजनीति के सामने भी आए हुए हैं, और वो सारी चीजें उनके साथ चल रही हैं। इसके साथ साथ ये पूरी प्रक्रिया ये थी कि ऐसा नहीं कि वो जाति के ऊपर उठ गए। जाति के ऊपर उठ जाते तो वो सारे आरोप लगाते ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो वो सदन में खड़े होकर के बोल देते हैं, फिर किसी मीडिया चैनल को बयान देते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी क्षत्रिय हूं और भगवान भी इस जाति में पैदा होते हैं, मुझे गर्व है। लेकिन वो सब योगी होते हैं कि नहीं, ये पता नहीं। यही बात जब ममता त्रिपाठी ने शेयर की थी असल में अभिषेक उपाध्याय के बारे में। अभिषेक उपाध्याय कोई ऐसा पत्रकार नहीं है कि वो बहुत प्रगतिशील रहा हो, वो घोर सांप्रदायिक पत्रकार रहा है। उसने आजम खान से लेकर बुलडोजर पर बीजेपी के पक्ष वाले नैरेटिव को चलाया है। अखिलेश यादव से बदतमीजी करने वाले पत्रकारों में से एक वो रहा है, जिसने सवाल पूछने के नाम पर जो तेवर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने उसका रहता है, वो कभी योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं रहा, उसका बीजेपी किसी नेता के सामने नहीं रहा। अंदरूनी कोई भी राजनीति हो, लेकिन इस बार उसने योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी कर दी कि भाई आपके पूरे राज्य में केवल ठाकुरों का वर्चस्व है। हालांकि बाद में लोगों ने यह भी साबित कर दिया कि जो बचा खुचा है सब ब्राह्मणों के हाथ में है। ठाकुर और ब्राह्मण मिलकर के पूरा देश प्रदेश चला रहे हैं, बाकी दलित, पिछड़े, मुसलमान ये तो सब शिकार हो रहे हैं साजिश के। हालांकि इस पर डिबेट होती नहीं है, लेकिन उन दोनों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मुकदमा कर दिया, एफआईआर कर दिया। और एफआईआर करने वाली भाषा बड़ी कमाल की थी भाई। मैं तो इस पूरे केस को इस सैंपल की तरह देखता हूं। उस भाषा में योगी आदित्यनाथ को पहले क्या होता था, यही पत्रकार सब मिल करके योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों को भगवान के करीब ले जाकर के आसपास कहीं थोड़ा नीचे छोड़ देते थे। पत्रकार मीडिया घराने में से लेकर के आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि नहीं, पर्स रखते हैं कि नहीं, थकते क्यों नहीं है, बिछी पड़ी है मीडिया। उन्हीं के नैरेटिव को चलाती है, उन्हीं की भाषा को चलाती है और उन्हीं के पक्ष में माहौल बनाती है।
तो भगवान के पास ले जाकर के थोड़ा सा करीब या बराबर ले जाकर के छोड़ देती है मीडिया इस देश में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को। अखिलेश यादव होते मुख्यमंत्री तो टेलीविजन चैनल हेडलाइन चलाता, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। पूरे 7 साल हो गए हैं, 7.5 साल होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की एक कोई खबर किसी टेलीविजन की दिखा दीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। क्योंकि आपके राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है, आपकी सरकार में गलत काम हो रहे हैं। लेकिन पिछली सरकारों में कोई भी घटना हो जाए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता था। तो इन पत्रकारों ने भी कभी योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा उस तरह से नहीं मांगा होगा। लेकिन आज अगर वो ये बात कहते हुए दिखे कि भाई आपके पूरे राज्य में तो ठाकुर ही ठाकुर भर गए, देखिए आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सचिवालय, सचिवालय से लेकर डीएम, एसपी पूरे जगह पर भर गए। इस बात से नाराज होकर के अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और सुप्रीम कोर्ट चला गया पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी। आज पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बात लिखी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ईश्वर बताकर मेरे खिलाफ की गई एफआईआर पर मुझे प्रोटेक्शन देते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया। ईश्वर वाली बात पता है कि नहीं आपको? जो एफआईआर हुई थी उसमें हमने कहा बाकी लोग अपनी भक्ति में ईश्वर के थोड़ा नीचे आसपास ले जाकर छोड़ देते, और यहां पर इस एफआईआर में ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। ईश्वर से ऊपर तक का मामला चला गया योगी आदित्यनाथ को कि उनकी आलोचना कोई कैसे कर सकता है। वो देश के सबसे अच्छे प्रधान मुख्यमंत्री हैं, उनके वो बहुत न्यायप्रिय हैं, सब कुछ वो बहुत अच्छा करते हैं, उनके ऊपर कोई सवाल कैसे पूछ सकता है? पूरा एफआईआर केस स्टडी है इस देश की न्याय एफआईआर करने की पूरी इतिहास का, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को भगवान बना देने का, पूजनीय बना देने का, आरती उतारने का। और भगवान से कोई सवाल कैसे पूछ सकता है? एफआईआर ये कहता है, कैसे तुम आरोप लगा सकते हो? ठाकुरवाद कर रहे हैं। और उसके ऊपर एफआईआर हो भी गई। इस देश में गरीब कमजोर थाने पर धक्का खाते रह जाए उतना जल्दी उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। उसको एफआईआर लिखवाने के लिए भी धक्का खाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एफआईआर दर्ज कर ली और उसी भाषा में दर्ज कर ली, भगवान से भी ऊपर पूजनीय, उनके ऊपर सवाल कैसे पूछ? इसलिए पत्रकार लिख रहा है कि वो एफआईआर पर ईश्वर बताकर मेरे खिलाफ की गई एफआईआर पर प्रोटेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने कहा कि यह जो पूरा प्रोटेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू अ जर्नलिस्ट सीकिंग क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर अगेंस्ट हिम फॉर स्टोरी रिलेटिंग टू कास्ट बायस्ड इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका मतलब क्या ये नहीं निकलता कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार वाकई जातिवादी है? मैं इससे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टोरी करने वाले उस व्यक्ति के ऊपर यह बात लगा दी कि भाई आप जो कर रहे हो ठाकुरवाद का आरोप लगा है, और एफआईआर आपने उसी पत्रकार पर कर दी जिसने आरोप लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको हटाओ, क्वेश्चन करो ये एफआईआर को। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात है क्या? नोटिस दे दिया यूपी सरकार को। अब क्या करेगी यूपी सरकार? यूपी पुलिस क्या करेगी? क्या उत्तर प्रदेश में साख पूरी तरह से कानून व्यवस्था और तमाम चीजों की ध्वस्त होती जा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरह के रवैये से यह भी पूछेगा? मैं चाहता हूं कि फेक एनकाउंटर से लेकर के थानों में एफआईआर जो गरीब दलित पिछड़ों की लिखी जा रही है, घर उजाड़े जाते हैं, मारपीट होती है, दंगा होता है, और जब वो एफआईआर लिखने जाते हैं तो क्यों नहीं लिखी जाती? और पूजा करके ईश्वर का अवतार बना करके योगी आदित्यनाथ के सवाल पूछने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज इतनी आसानी से कि लखनऊ में हो गई। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को यह जवाब नहीं देना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज यह फैसला दिया है तो इससे क्या न्याय की प्रक्रिया को और सामान्य होकर के सोचा नहीं जा सकता कि यह असल में उत्तर प्रदेश सरकार के, यूपी पुलिस के रवैये के खिलाफ जाएगा? अब तो लोग खुल करके कहेंगे कि हाँ भाई चलो सब जितने जिले हैं उसके थानों की लिस्ट बनाओ, एसएचओ कौन है, थानेदार कौन है, सीओ कौन है, डीएम कौन है, एसपी कौन है, कमिश्नर कौन है, सचिवालयों में मुख्य सचिव कौन है, मुख्यमंत्री कार्यालय में कितनी जातियों के लोग हैं? पता चला 80% ठाकुर हैं, 60 से 80%। बचे जो हैं उसमें सारे ब्राह्मण हैं। अब ये बात कोई कह दे
तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। ईश्वर के साथ सवाल कैसे पूछ सकते हो? उत्तर प्रदेश में आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अपना फैसला सुनाया है, पत्रकार को प्रोटेक्ट किया है, ये एक उम्मीद है। पत्रकार, उम्मीद करता हूं कि बाकी पत्रकार भी इससे समझेंगे और जिस तीखे तेवर के साथ, जैसे ये पूरा पत्रकार का अभिषेक उपाध्याय का पूरा रवैया देखेंगे तो योगी से बहुत कम योगी के अधिकारियों पर गुस्सा है वो आदमी। क्या आपके यहां देखिए वो ठाकुर ये कर रहा है, वो ठाकुर ये कर रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि पत्रकारिता के धर्म में ये सवाल भी पूछे जाएंगे, 86 में 56 एसडीएम कहां है यादव, और आज जिलों में थाना कौन चला रहा है, आज कौन एफआईआर लिखने के लिए बैठा हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह के विवादों से अपने को कैसे बचाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छवि को किस तरह से बचा पाएंगे, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के न्यायपालिका उसे कैसे देखेगी, इन सारी बातों पर हमारी लगातार नजर रहेगी। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।